2 अप्रैल का दिन यानी पूरी दुनिया में आज के दिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के तौर पे यानी मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस ओर अवेयर किया जा सके। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बीमारी है जिसे हम देखने के बाद कह सकते हैं कि अगर 2 बच्चों को देखा जाए, जिसमें एक बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो काफ़ी दुर्बल दिखता है, बात करने में बार बार हकलाता है, किसी चीज़ को दोहराता है बार बार, तुरंत एग्रेसिव हो जाता है, अकेलापन उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई पार्टिकुलर कलर से वो भड़क भी जाता है, साउंड से वो भड़क जाता है, अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इससे बात समझ में आती है कि वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। अगर हम हमारे देश में, भारत में जो है वो रेशियो की बात करते हैं तो 1.5% ये रेशियो हमारे देश में 2021 के सर्वे रिपोर्ट में आया है। तो ये लक्षण है, इस तरह की बीमारी जिसे हो जाती है वो इस तरह से बिहेव करते हैं। 2 फिल्मों की बात मैं करूँगा, जिसमें एक फिल्म है कोई मिल गया, जिसमें ऋतिक रोशन एज में बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसका सेंस इतना डेवलप नहीं होता है कि वो अपने आप को बड़ा समझे। वो बच्चों के साथ खेलता है, उसी के साथ बिहेव करता है, जिस तरह से बच्चे बिहेव करते हैं उसी तरह से वो भी बिहेव करता है। और एक फ़िल्म शाहरुख खान की थी जिसमें माय नेम इज़ खान, उसमें शाहरुख खान एक ही बात को बार बार दोहराता है। अगर किसी चीज़ को करना चाहता है तो उसी को बार बार रिपीट करता है। अगर एग्रेसिव होता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो जो इस बीमारी के शिकार बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरिंग करना होता है, लेकिन चूँकि ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो भी ये बीमारी उनसे जाती नहीं है। अब तक रिसर्च के दौरान इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया गया है। हाँ, इसको थोड़ा हल करने के लिए माँ बाप को उसके पीछे लगना होता है, एक रूटीन तैयार करना पड़ता है कि वो कब सोना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है, कब जागता है, किन चीज़ों को पसंद करता है, क्या खेलना पसंद करता है। जब ये लिस्ट तैयार हो जाता है तो उसके साथ एक सहजता आ जाती है। और जहाँ तक इस बीमारी को दूर करने की बात है तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो है वो बीमारी को ख़त्म करने का अब तक कोई रिसर्च ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ डाइट को मेंटेन किया जा सकता है ताकि उसके ब्रेन को और बॉडी को वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो जो डॉक्टर हैं, खासकर जो मेंटल डॉक्टर होते हैं, वो एंटी साइको मेडिसिन उन्हें चलाते हैं, एंटी डिप्रेशन के जो है मेडिसिन उनको चलाते हैं ताकि कंट्रोल रखा जा सके। और जहाँ तक रीज़न की बात है तो कई रीज़न सामने आए हैं, जिसमें पहला तो है जेनेटिक, कि अगर घर में किसी का जन्म ऐसा हुआ हो जो उस तरह के बच्चे पहले से वहाँ पर मौजूद हुए होंगे, या फिर उस जनरेशन में कोई बच्चा ऐसा हुआ होगा तो वहाँ पर ऐसे बच्चों का जो है वो जन्म लेना पॉसिबल हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर माँ जब गर्भावस्था के दौरान में होंगे उस पीरियड में और दवाइयों का अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ होगा तो भी ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है उन्हें ये बीमारी लग सकती है। और तीसरा जो एक प्रॉब्लम सामने आता है जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे मेंटल ग्रोथ और फिज़िकल ग्रोथ के लिए जो डाइट चाहिए वो मिलनी चाहिए। अगर वो डाइट उसे नहीं मिल रहा है पेट में तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए इस दौरान जो भी माँ बनने वाली होती है महिलाएं, उनको चाहिए कि 3 मंथ के बाद ओमेगा 3 को यूज़ करें, क्योंकि ओमेगा 3 के अंदर EPA और DHA भरपूर मात्रा में होते हैं। EPA और DHA यानी EPA जो है मेंटल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और DHA जो है वो फिज़िकल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो डाइट में ओमेगा 3 को शामिल करना ज़रूरी है ताकि ऐसे सिचुएशन से बचा जा सके। जेनेटिक के ज़रिए जो बच्चे वजूद में आते हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम सामने आते हैं, जिस तरह से पहले मैंने कहा कि उनके साथ कुछ अलग तरह के जो बिहेव पेश होते हैं या आते हैं, नज़र आते हैं। और ऐसे बच्चे होता ये है कि उनको हम शुरुआती दौर से पहचान नहीं सकते हैं, लगभग 2 साल होते होते समझ में आता है कि ये बच्चा इस बीमारी का शिकार है। और अगर शुरुआती दौर में थोड़ा केयर किया जा सके, अगर हम केयर करते हैं ऐसे बच्चों का, तो वो बच्चे जब बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं।
उन पे थोड़ा कंट्रोल आता है। लेकिन अगर हम नहीं पहचान पाएँ, 2 साल 3 साल होते होते ऐसे बच्चों को अगर हम नहीं पहचान पाते हैं कि ये ऑटिज़्म का शिकार है और उसी तरह से वो बढ़ जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि वो अपने आप में एक जिंदा लाश हो जाता है। समाज से थोड़ा वो कटा कटा रहता है और पूरी ज़िंदगी, चूँकि एक लंबा सफ़र है, वो नहीं गुजार पाता है। उसे सेट करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बीमारी के शिकार होने के बाद भी एक सामान्य जीवन जीते हैं। तो सबसे पहले तो है कि अपने पास जो कोशिश करने की चीज़ें हैं उसे हमें कोशिश करनी चाहिए। केयर करें। जब कोई भी लेडी माँ बनने वाली है जिस घर की है, तो उस घर के लोगों को केयर करना चाहिए। ये सोचना चाहिए पहले कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको हम वो डाइट दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसे मेडिसिन को यूज़ ना करें जो साइड इफ़ेक्ट जो है वो कर दे, वरना जो भी बच्चे पैदा होंगे हो सकता है कि वो इसके शिकार हो जाएं। तो आज के दिन पूरी दुनिया में इसे ऑटिज़्म अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है ताकि लोगों को इससे अवेयर किया जा सके। मेरी कामना यही है कि लोग हेल्दी लाइफ जिए और खुश रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।